व्हाट इज डेप्रिसिएशन, ये जो क्वेश्चन है तुमको थ्योरी में भी आ सकता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स 1 से 2 आएगा, एक हाथ शॉर्ट नोट आएगा सिंपल सा कि डेप्रिसिएशन क्या है। अभी हम थ्योरी देख रहे हैं कि व्हाट इज डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम देखेंगे डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, फिक्स्ड एसेट। उसके पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे जो एसेट्स होते हैं उसके प्रकार कौन कौन से हैं। लेट अस आइडेंटिफाई एसेट्स मतलब संपत्ति, ठीक है ना। जो भी रिसोर्सेज ओनर के पास है, मालिक के पास है, उसको हम एसेट्स बोलेंगे। देखो एसेट्स के इतने पार्ट्स किए हैं, एक एक पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे। पहले हम जानेंगे कि एसेट्स क्या है ना। सबसे पहले एसेट्स क्या है, टेंजिबल ऑब्जेक्ट। तुम्हारे सामने फर्नीचर टेंजिबल है, जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। उसके बाद में टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स और इनटेंजिबल राइट्स। तुमने कॉपीराइट के बारे में सुना होगा, तुमने बुक लिखी और तुम चाहते हो कि कोई कॉपी ना करे, जेके रोलिंग का एग्जाम्पल। तो बुक को कॉपीराइट किया जाता है, कैसे पहचानते हैं, सी लिख के गोल ब्रैकेट में रहता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुमने देखा होगा। तो इनटेंजिबल राइट्स में कॉपीराइट भी आता है, ठीक है ना। ट्रेडमार्क आता है, नाइकी का ट्रेडमार्क, कोका कोला का ट्रेडमार्क, ये सब ट्रेडमार्क बोलेंगे। और वस्तु का पेटेंट होता है, जैसे आईफोन 13 का पेटेंट किया होगा ताकि दूसरे लोग कॉपी ना कर सके। सो एप्पल के लिए आईफोन 13 बहुत बड़ा संपत्ति है, तो उसका वो लोग पेटेंट करा लेते हैं, करेक्ट। और वंस पेटेंट ऑफिस में जाता है, अमेरिका में तो 2 साल लगता है पेटेंट पास होने के लिए, क्लियर होने। इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा, करीबन 3 साल लगता है। बट वंस वो पास हो जाता है, बजाज पल्सर का अगला मॉडल जो भी 250, 300, 350 आ गया, तो दूसरे कॉम्पिटिटर कॉपी नहीं कर पाएंगे, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एसेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स और इनटेंजिबल राइट्स ओन्ड बाय द एंटरप्राइज, जो भी संस्था है, रिलायंस है, जिसके पास भी वो पेटेंट या कॉपीराइट या ट्रेडमार्क, ये तो इनटेंजिबल हुआ। या फर्नीचर टेंजिबल हुआ, मोटर कार टेंजिबल हुआ, ये सारे, लैंड टेंजिबल हुआ, ज्वेलरी टेंजिबल है, मशीनरी टेंजिबल है, ओन्ड बाय द एंटरप्राइज, और इसका फायदा भविष्य में होगा। लॉजिक समझ में आया। सो व्हाट इज एसेट्स, टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। टेंजिबल है लाइक मशीनरी, इनटेंजिबल है लाइक कॉपीराइट, जो वो एंटरप्राइज उसका मालिक है और इसका इस्तेमाल करके उसको भविष्य में फायदा होगा। ये एसेट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये मैंने ऑलरेडी बताया है। एन एसेट इज अ रिसोर्स जो एंटरप्राइज कंट्रोल करती है, जो भविष्य का फायदा होगा। जैसे कि एक दुकान, एक तुम्हारा ही विजडम आई का जो मालिक है, उनका के ट्रेवल्स करके सुना होगा। सो ये लोग जो कार खरीदते हैं और भाड़े पे चढ़ाते हैं, ये लोगों ने आज कार खरीदा, वो उनके लिए एसेट हुआ। वो भविष्य में वो लोग कस्टमर आएंगे ना, तो फिक्स्ड या टेंजिबल एसेट या इनटेंजिबल एसेट वो है जिसका तुमको भविष्य में फायदा होने वाला है। अब सवाल यह है कि उस एसेट में से फिक्स्ड एसेट क्या है, ठीक है ना। पहले तो हम फिक्स एसेट समझेंगे क्या है। फिक्स एसेट वो है जो तुमने 1 साल के लिए नहीं, 1 साल से ज्यादा के लिए खरीदा है इस्तेमाल करने के लिए। तुम्हारा मोबाइल, मोटर कार, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, ये बोर्ड, फर्नीचर, तुम थोड़ी 6-8 महीने में उसको चेंज कर दोगे। सो फिक्स्ड एसेट वो है जो 1 साल के ऊपर का सोचा है, जो तुमने रीसेल का नहीं सोचा है। रीसेल स्टॉक होता है, तुम्हारा हार्डवेयर दुकान है, तुमने कुछ पाइप्स लिए, पाइप्स बेचे, वो तो 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में बिक जाएगा, तो वो फिक्स्ड एसेट नहीं हुआ, वो करंट एसेट हुआ, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म है। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट पे लगता है, करंट एसेट्स पे कभी नहीं लगता। सो फिक्स्ड एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करते हो, रीसेल के लिए नहीं है, ठीक है। और उसका इंटेंशन है कि तुम एसेट का इस्तेमाल करके भविष्य में फायदा करोगे, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करके। तुम जिस बेंच में बैठे हुए हो, वो सर्विस दिया जा रहा है ना, वो बेचने के लिए नहीं। मेरा कोई फर्नीचर का दुकान नहीं है, फर्नीचर का दुकान होता उनके लिए बेंचेस गुड्स होता। जो भी क्लासेस, स्कूल्स, कॉलेजेस है,
वो स्टूडेंट्स के कंफर्ट के लिए, सर्विस देने के लिए लिए जाते हैं। और लास्ट में टोटल एसेट यदि 1 करोड़ का है तो 80 लाख के आसपास फिक्स्ड एसेट होगा। मेजरली पोर्शन किसका रहता है? फिक्स्ड एसेट्स। नाउ फिक्स्ड एसेट को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक टेंजिबल फिक्स्ड एसेट जिसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट को तुम टच नहीं कर सकते। अच्छा, इनटेंजिबल एसेट का एग्जांपल क्या है? बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, लैंड, ये सब क्या होगा? ये सब क्या होगा? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट वो है जिसको तुम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये सब क्या होगा? इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होगा। गुडविल, ठीक है ना? नाउ कमिंग टू फिक्स्ड एसेट की जो बारी आती है, ये तुम्हारे सामने तो ऑलरेडी हमने बता दिया है। नाउ जब तुम एक आईफोन खरीदते हो 1 लाख का और उम्मीद है तुम अगले 5 साल यूज करोगे, वैसे तो सेलफोन शायद 3 साल में उड़ जाते हैं, तुम इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हो, लेट अस एज्यूम 5 साल के लिए। तो आज 1 लाख रुपया तुमने डाला है आईफोन 13 के लिए, तो 5 साल में इस्तेमाल करोगे तो एक खर्चा 5 साल राइट ऑफ होना चाहिए। तो 1 साल का कितना होगा? 20,000। तो जब फिक्स एसेट खरीदते हो, उसका इस्तेमाल करते हो, तो उसकी वैल्यू, डू यू एग्री, गिरेगी। सो फिक्स एसेट जो है, टेंजिबल फिक्स एसेट का जो वैल्यू गिरता है इस्तेमाल करने से, उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और इनटेंजिबल फिक्स एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, ठीक है ना, इन सबको भी राइट ऑफ करते हैं, बट टेक्निकल भाषा में उनको एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। सो ये जो चैप्टर है डेप्रिसिएशन पर आधारित है। जो डेप्रिसिएशन है, सिंपल सा लॉजिक है कि एक एसेट का जो लाइफ है, तुमने एक बाइक ली 1 लाख का, एज्यूमिंग उसका लाइफ 5 इयर्स, तो 1 लाख का जो खर्चा है वो 5 साल में तुम स्प्रेड करोगे। ये जो हर साल जो स्प्रेड करोगे, टेक्निकल भाषा में इसको हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे, ठीक है। नाउ अभी जब हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो तुमको समझना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन मानते हैं फिक्स्ड एसेट पे रहता है, बट नॉट ऑल द फिक्स्ड एसेट। एक ऐसा फिक्स्ड एसेट है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, क्योंकि जो हर एसेट का लाइफ है, जिस भी फिक्स्ड एसेट का लाइफ है लिमिटेड, उस पर डेप्रिसिएशन होगा। इंसान शरीर भी लाइफ है, एक बार खत्म होगा, लेकिन जमीन हैज अनएंडिंग लाइफ। तो कभी भी लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता, क्योंकि उसका अनलिमिटेड लाइफ है। डेप्रिशिएबल एसेट वो फिक्स्ड एसेट है जिसका लाइफ लिमिटेड है। अदर देन लैंड, हर एक वस्तु इस दुनिया में खत्म की जा सकती है। इसलिए लैंड, अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो फिर सर लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन क्यों? वो साथ में रहा तो अलग रहा तो लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं होगा, बिल्डिंग पे होगा। वो साथ में रहता है, कीमत में जोड़ दिया जाता है, इसलिए वो डेप्रिसिएशन लेते हैं। सो डेप्रिसिएशन किस पे होता है? नॉर्मली फिक्स्ड एसेट लोग बोलेंगे, but if I use the technical term, it is always the depreciable asset. Now कोई भी एसेट है, कैसे होता है? एक फिजिकल लाइफ होता है, जैसे कि सेलफोन 5 साल टिकना चाहिए, ठीक है ना, वो उसका फिजिकल लाइफ है। लेकिन तुम्हारा इस्तेमाल इतना एक्सट्रीम है कि 3 साल में शायद वो खत्म हो जाता होगा। क्या लगता है सेलफोन को रिप्लेस करने को कितना टाइम लगता है? 2 से 3 साल। यंगस्टर्स, हमारे ऐसे लोग 5 इयर्स टिक सकता है, क्योंकि हमारा यूज इतना एक्सटेंसिव नहीं है जितना तुम्हारा है। मतलब जैसे लॉकेट चिपका हुआ रहता है, वैसे तुम्हारे पास मोबाइल चिपका हुआ रहता है। सो यूजफुल लाइफ मेन देखा जाता है कि फिजिकल लाइफ भले ही मोटर कार पड़ी रहेगी, लेकिन उसका यूजफुल लाइफ जो है ना,
जो एंटरप्राइज यूज करेगा बाद में फिर उसको निकाल देगा। जैसे लैपटॉप का भी शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, तुम्हारा लैपटॉप का शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होगा, मे बी 5 years, लेकिन हमारा बहुत एक्सट्रीम यूज रहता है, सो हमारा यूजफुल लाइफ बहुत कम होगा। नाउ एट द एंड ऑफ द लाइफ जब हम बेचते हैं, ठीक है ना, जैसे भंगार में बेचते हैं, जैसे कि इट्स लाइक दिस, तुमने अमेजन में देखा होगा 1 लाख का आईफोन 13 है, तुम सोचते हो एक्सचेंज करो, तुम्हारे पास मे बी से रेडमी है लेकिन ज्यादा पुराना नहीं है, तो एक्सचेंज ऑफर में 10,000 दे रहे हैं, तो तुमको नेट कितना पड़ेगा? 90,000। सो ये जो 10,000 जो भंगार में तुम एट द एंड ऑफ लाइफ देते हो उसको क्या बोलते हैं? रेसिडुअल लाइफ, ठीक है ना। ये सब टर्म्स है और ये समझने के बाद हम शुरू करेंगे सम्स। सो डेप्रिसिएशन क्या है? ये जो टेंजिबल लॉन्ग टर्म एसेट्स है, फिक्स एसेट, जो इस्तेमाल करने से जिसकी वैल्यू घटते जाएगी, जितना घटेगा उसको हम डेप्रिसिएशन बोलेंगे। और लास्ट में एमोर्टाइजेशन किस पे होगा? इनटेंजिबल पे होगा। एक और एसेट है जिसको बोलते हैं करंट एसेट, जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड, इन पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं होता। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट में होता है, ठीक है ना, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पे। डिप्लीशन, ये कंसेप्ट समझ लो, वी नीड नॉट गो इनटू डिटेल। अभी कोयले की खान, उसको क्या बोलते हैं? कोई जानता है कोयले की खान का इंग्लिश वर्ड क्या है? कोल माइन, वैसे कॉलियरी भी बोलते हैं, ठीक है ना। एक बहुत बढ़िया पिक्चर है अक्टूबर स्काई, कभी देखना। उसमें कोयले की खान में एक आदमी का एक लड़का रहता है, उसको नासा में जाना रहता है, लोग हंसते हैं, कोयले की खान में काम करने वाले का लड़का नासा में कैसे जाएगा? उसकी मोटिवेशनल स्टोरी, और वो खुद रॉकेट डिजाइन करता है, मतलब बाद में उसको अभी नासा में ट्रेनर है वो, तो उसकी स्टोरी है। पिक्चर का नाम है अक्टूबर स्काई, बहुत मोटिवेशनल मूवी है। तो कोयले की खान की जमीन में सपोजिटली ऐसा सोचो 1000 टन कोयला है, तुमने 400 टन निकाल लिया, कितना बचा? 600 टन ना। तो ये जो 400 टन निकल चुका है उसको डिप्लीशन बोलते हैं। इस बिल्डिंग में भी ये प्रॉब्लम आ रहा था, बीच में पानी नहीं आ रहा था 15 दिन, जो लोग सवेरे आ रहे थे उनको पता है पानी नहीं था बाथरूम में। यहाँ का जमीन का जो वाटर टेबल है शायद बहुत ज्यादा पानी कम हो गया है, इसकी वजह से पानी नहीं खींच रहा था। सो डिप्लीशन जो है, जो कोयले की माइन में जो कोयला है कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन, टेक्निकल भाषा में उसको बोलते हैं। सो ये तुम्हारा शॉर्ट में डेप्रिसिएशन था। डेप्रिसिएशन के 2 प्रकार होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, वो हम देखेंगे सम शुरू करेंगे। तो ये जो वीडियो था व्हाट इज डेप्रिसिएशन, इस पे था। सो अभी सम हम शुरू करेंगे।